स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में झाबुआ का, जहां श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव तीर्थ पर भव्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां किटखेड़ी तालाब पर मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद ने उग्र रूप ले लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। पेटलावद के मेवानगर स्थित श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव तीर्थ पर रविवार को भव्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। सुबह नाकोड़ा पार्श्वनाथ और मां अछुप्ता देवी की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रामा प्रजापत परिवार द्वारा ढोल के साथ लाई गई 111 फीट लंबी चुनरी रहा, जिसे विधि विधान के साथ दरबार में अर्पित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के विभिन्न शहरों से आए श्रद्धालुओं ने गादीपति सुमित जी पिपाड़ा का आशीर्वाद प्राप्त किया। ट्रस्ट मंडल की संगठित व्यवस्थाओं के बीच कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अब आगामी पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मऊरानीपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम और उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय सेवा केंद्र संचालिका राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी चित्रा द्वारा महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए की गई। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और उन्होंने ब्रह्म कुमारी दीदियों द्वारा शिव का सत्य परिचय जानकर संस्था से जुड़ने की खुशी व्यक्त की। ब्रह्म कुमारी आश्रम में 90वें अवतरण दिवस पर केक कटिंग, शिव ध्वजारोहण और प्रसाद वितरण किया गया। इसके अलावा बीके पाठशाला पर दीपक सक्सेना एवं राजयोगिनियों के नेतृत्व में शिव रथ शांति सद्भावना यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी भक्तगण और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बीके दीक्षा दीदी, बीके रेखा दीदी, बीके वरदानी दीदी और ब्रह्म कुमारी इसके अन्य सदस्य मौजूद रहे। मऊरानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कैमूर जिले के खुदरा प्रखंड में ब्रह्म कुमारी संस्थान में शिव जयंती का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख प्रमोद कुमार सिंह, नगर पंचायत प्रतिनिधि सुरेंद्र पाल, जिला परिषद सदस्य श्वेता गुप्ता, लोजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। यह आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य बबीता, लिली, नीतू और रंभा के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य शिव बाबा का सही परिचय देना और ये समझाना था कि हम सभी आध्यात्मिक संतान हैं तथा गीता की शिक्षा के अनुसार जब भी धर्म का पतन होता है, शिव पृथ्वी पर अवतरित होकर सतयुग की स्थापना करते हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपने व परिवार की सुख शांति की कामना की। बाजार टांड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से महारुद्राभिषेक पूजा आरंभ हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाशिवरात्रि के साथ बाजार टांड में वार्षिक मेला भी शुरू हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बन गया। शहर के सोमेश्वर शिव मंदिर, लघु सिंचाई विभाग परिसर, जुबली चौक, बिजली कार्यालय और मंडल कारा स्थित शिव मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध और जल अर्पित कर पूजा अर्चना किया। रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बाजार टांड स्थित श्री सोमेश्वर शिव मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पूरे लातेहार में हर हर महादेव के जयघोष के साथ महाशिवरात्रि श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिला मुख्यालय में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्राचीन शिव मंदिर समिति के तत्वाधान में भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शिव बारात की शुरुआत स्थानीय माको मोड़ से हुई। इसके बाद बारात थाना चौक, बाईपास चौक होते हुए पुनः थाना चौक से मेन रोड के रास्ते काली मंदिर मोड़ तक पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजन समिति के राजेश अग्रवाल ने बताया कि महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। भव्य आयोजन ने पूरे शहर को शिवमय कर दिया। देर शाम तक श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा और शिव बारात में शामिल लोगों ने इसे ऐतिहासिक और यादगार आयोजन बताया। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक के खुटहा गांव स्थित मन कामेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्री राम कथा के अंतिम दिन कथावाचक विंध्य पीठाधीश्वर
लक्ष्मणाचार्य महाराज ने श्री रामचरितमानस की महिमा और शिव पार्वती विवाह का रोचक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि रामचरितमानस ने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को सुरक्षित रखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे रचकर धर्म जागरण का कार्य किया। कथा में भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का विवरण सुन श्रोता भाव विभोर हो गए, जहां माता पार्वती की कठोर तपस्या और भोलेनाथ की प्रसन्नता का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मणाचार्य महाराज ने कहा कि राम कथा का श्रवण करने से मनुष्य के समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं। कथा समाप्ति पर आरती उतारी गई और भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर भानु तिवारी, दिलीप सिंह, डॉक्टर दयानंद मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सुसनेर थाना क्षेत्र के किटखेड़ी तालाब पर मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद ने रविवार को उग्र रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इसी दौरान गोली भी चली। घटना में मारपीट एवं गोली के छर्रे लगने से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सुसनेर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल से 2 गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए उज्जैन रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के ऊंच डी बाजार में नवयुवक मंगल दल द्वारा आयोजित शिव बारात भव्य रूप से निकाली गई, जिसमें डीजे रथ, बाजे और आकर्षक झांकियां शामिल थी। यह बारात ऊंचडी बाजार से शुरू होकर सोनार का तारा होते हुए पुनः सतेश्वर नाथ बाबा स्थल पर समाप्त हुई। कार्यक्रम के अध्यक्ष शुभम वर्मा, उपाध्यक्ष गोपाल केसरी, कोषाध्यक्ष अजय कुमार और सचिव अनीश केसरी के नेतृत्व में पंकज केसरी, मुकेश केसरी, चंद्र प्रकाश गुप्ता, गणेश केसरवानी सहित समस्त ग्रामवासी शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, जिसमें जवनिया चौकी प्रभारी सुमित कुमार, कांस्टेबल रविशंकर पांडे, हेड कांस्टेबल सर्वजीत चौहान और हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने निगरानी सुनिश्चित की। पूरे कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन, झांकियों और डीजे रथ के साथ शिव भक्ति का वातावरण बना रहा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्ध सेन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र 80 घाट पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शाम के समय काशी की संस्कृति, संगीत और योग का अप्रतिम समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम में आईपीएस अर्पित जैन और अंशु जैन ने कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर उनके उत्साह को बढ़ाया। कार्यक्रम ने न केवल स्थानीय काशी वासियों का ध्यान खींचा, बल्कि देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का भी मन मोह लिया। संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर 80 घाट पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, आमजन और श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम ने महाशिवरात्रि की भक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हुए सभी का मन मोह लिया। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में स्थित शिव कोकड़ी का प्राचीन शिव मंदिर अपनी रहस्यमय मान्यता और स्वयंभू शिवलिंग के कारण विशेष पहचान रखता है। मंदिर में स्थापित लगभग 8 फीट ऊंचा शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है और समय के साथ इसकी ऊंचाई बढ़ती रही है। सावन महीने और महाशिवरात्रि और लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन को अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं। आमनेर नदी के तट पर स्थित ये मंदिर प्राकृतिक वातावरण और धार्मिक माहौल के कारण और भी आकर्षक है। मंदिर परिसर में शीतला माता और राधा कृष्ण के मंदिर भी मौजूद है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है और जिस स्थान पर यह शिवलिंग प्रकट हुआ वही मंदिर का निर्माण हुआ। रिकॉर्ड में देवरकोड़ा नाम से जाना है और जब से शिव जी यहाँ शिव जी घोरुआ से बताते सियान में नंबर कि घोरुआ से प्रकट हुए है शिव जी है और 400 साल पुराना बताते सियान में। और साल में 2-3 बार मेला लगते, एक मांग में मंडई टाइप के लगते, ओकर बाद फागुन में महाशिवरात्रि लगते जन भाग्य 3 दिन के आयोजन रहे महाशिवरात्रि के। वो जतक भी हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े व्यापारी है मेला में 4 दिन पहले आ जाते, ये दुकान लगा थे और लाखों करोड़ों संख्या में भगवान शंकर के दर्शन करे बर पूरा देश विदेश से दर्शनार्थी आते और भगवान शंकर के दर्शन करते। पहले देवरकोड़ा नाम से जाना थी, जब से शिव जी यही से तो शिव कोकड़ी के नाम से जानते हैं शिव कोकड़ी का। सुरक्षा व्यवस्था शासन से सब सुरक्षा व्यवस्था रही थे, पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात रही थे 3 दिन से
और ट्रस्ट वाले मंदिर समिति वाले मन बुला के मोर छत्रपाल पटेल। मैं मंदिर से आई हूँ। यहाँ पे शिव कोकड़ी में शिव भगवान का ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे 3 दिन का मेला होता है। इसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं और मैं भी बचपन से आ रही हूँ अपनी मम्मी पापा भाई बहन के साथ, और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी आओ। और व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी वानी का सब चीज का अच्छा। दर्शन हुआ ठीक से? हाँ हुआ। क्या नाम है? डाकेश्वरी। यहाँ हम लोग तो आ रहे हैं, ग्राम दुड़िया गांव है अपना गांव, यही आस पास में है, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी से है। यहाँ तो हम लोग आ रहे हैं भैया बहुत दिनों से, मतलब जब से छोटे से तब से आ रहे हैं। बहुत मान्यता है यहाँ का, आसपास के पूरे इलाके में पूरा फेमस है। यहाँ 3 दिन का बढ़िया मेला लगता है भैया। धमदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।